ये चलेंगे। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी, जैसे आप लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ को मेजर करने का जो यूनिट्स हैं आपके पास, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। इसी तरह से आप एंगल मेजर करते हैं तो एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास 10th क्लास तक सिर्फ डिग्री है। क्या एंगल को सिर्फ डिग्री में ही मेजर कर सकते हैं? नहीं, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास डिग्री है, आपके पास ग्रेड है, आपके पास रेडियन है। तो अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए हैं जिन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो सिस्टम है वो है, हम यूज भी कर रहे हैं उसको, मैक्सिमम यूज यही करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, ये डिग्री का ही है, राइट। आज हम बात करेंगे व्हाट इज 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या है। देखो, आप एक सर्कल लें, लिया, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। अब हम क्या करें, इस सर्कल के ऐसे 360 पार्ट्स कर दें। मैं 360 तो करूंगा नहीं, बस समझाने के लिए कैसे, अगर आप इसको छोटा छोटा डिवाइड करके कितने पार्ट्स कर दें, 360। छोटा सर्कल है तो छोटा बड़ा सर्कल, ये कोई भी सर्कल हो, ये सब में सेम रहेगा। तो ये कोई भी सर्कल एक लिया और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 360 अलग अलग पार्ट्स कर दिए, 60 नहीं सॉरी 360 पार्ट्स कर दिए। अब 360 पार्ट्स जब हो जाएंगे तो इसमें आपके पास जो एक पार्ट होगा, उन 360 में जो आपका एक पार्ट है, वो एक पार्ट आपका किसके बराबर लिया जाता है, 1 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री। यानी अब बोलते हैं ना इसको, पूरा सर्कल का ऐसे कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री का मतलब एक कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री होती है, ठीक है। यानी अब कंप्लीट एंगल क्या है, ये ऐसे पूरा गोल सर्कल, इसको कितने टुकड़े किए गए इसके काट काट के। सपोज ये आपके पास एक पिज्जा है और इस पिज्जा को हम 300 छोटे छोटे पीसीज में बांट लें, तो एक पीस जो हम खाएंगे, उस टाइम हम एक जो पीस खा रहे होंगे, वो एक पीस आपका 1 डिग्री के बराबर होगा। पिज्जा गोल है, उसको हमने 360 पीस में बांट लिया, बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो एक पीस जो हम खाएंगे वो 1 डिग्री का पीस खा रहे होंगे। तभी तो आपको पढ़ाया जाता है ना, 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो ऑब्वियस बात है, आपका ये सर्कल था, इसको 4 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया। इन्हें अब इसके 4 पीस अगर हम कर दें तो ये जो एक पीस है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का पीस खाएंगे भैया, पिज्जा तो खाते हैं ना सब। तो 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो ये तो हुआ डिग्री। अब एक और आता है इसी में ही,
एक तो अपने पास है डिग्री, एक इसमें रहता है मिनट, और एक रहता है सेकंड। ओके, अब क्या किया, आपके पास एक सर्कल था, इस सर्कल के आपने ऐसे छोटे छोटे 360 टुकड़े कर लिए, और उन 360 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये वाला क्या है, डिग्री है। इस टुकड़े को मैं यहां ले लेता हूं, ये इस पिज्जा का एक पीस है 1 डिग्री के बराबर। इस पीस को हमने बाहर निकाल लिया, ये तो था 1 डिग्री। ओके, अब मैंने क्या किया, ये 1 डिग्री जो था, जो ये पिज्जा का मेरे पास पीस है 1 डिग्री के बराबर, इसके मैंने 60 पीसीज और कर दिया अलग अलग। कितने पीसीज और कर दिए, ऐसे छोटे छोटे इसके मैंने 60 पीसीज और कर दिए। ठीक है, तो 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो गया, 60 मिनट्स। ये जो एक पीस आएगा, ये 1 डिग्री का जो पिज्जा था, इसके छोटे छोटे 60 पीस हमने कर लिए, तो इनमें जो एक पीस आएगा, दैट 1 पीस इज कॉल्ड एज 1 मिनट। क्या हो जाएगा, 1 मिनट। अब क्या किया, ये जो स्लाइस एक है पिज्जा का छोटा, जो ये 1 मिनट है, 1 मिनट ऐसे लिखते हैं इसको, एक तो लिखने का तरीका यही है 1 मिनट। एक क्या करते हैं, आप 1 मिनट का निशान लगा देते हैं ऐसे, डैश, ये मिनट हो जाता है। ये जो 1 मिनट है, इस 1 मिनट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इसको फिर मैंने फर्दर 60 पीसेस में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने इसके 60 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 60 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो वो जो एक टुकड़ा इस पिज्जा का अब बनेगा, वो बनेगा 1 सेकेंड, और उसको लिखेंगे 1, ऐसे 2 डैश लगाएंगे, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, 1 डिग्री के 60 टुकड़े, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए। 1 डिग्री था, इसे कितने टुकड़े किए थे हमने, 60 टुकड़े किए थे, तो 1 डिग्री में 60 मिनट। फिर 1 मिनट लिया था, उस 1 मिनट के हमने फिर से 60 टुकड़े कर दिए थे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। 1 मिनट में आपके पास कितने हो गए, 60 सेकंड। ठीक है, तो डिग्री से आपके पास 60 टुकड़े किए तो मिनट आया, मिनट के 60 टुकड़े किए तो आपके पास सेकंड आया। तो आप यूं कह सकते हैं 1 मिनट, या यूं लिखो 1 डिग्री लिखो, 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, जिसे आप ऐसे लिखेंगे 60 डैश। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 60 डबल डैश। ठीक है, तो ये है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। एक सर्कल के 360 छोटे छोटे, एक गोल पिज्जा ले लीजिए, सर्कुलर पिज्जा है, उसके 60 छोटे छोटे स्लाइस कर लें, तो एक स्लाइस डिग्री है। उस एक छोटे स्लाइस के फिर से 60 छोटे छोटे स्लाइस कर लें, तो वो एक स्लाइस मिनट है। और उस 1 मिनट वाला जो स्लाइस है, उसके फिर 60 छोटे छोटे टुकड़े कर लें, तो वो आपके पास 1 सेकंड है। राइट, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स and 1 minute is equal to 60 second. Is that clear? So, अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट सिस्टम है। तो हमने पढ़ा अभी सेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद एंगल को मेजर करने का दूसरा जो तरीका है, दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो ये यूज करते हैं ग्रेड। क्या यूज करते हैं, ग्रेड। अब हुआ क्या,
आपके पास एक गोल पिज्जा आपके पास है। इंग्लिश लोगों ने क्या किया था, इसके छोटे छोटे कितने स्लाइस कर लिए थे, 360 स्लाइसेस किए थे। फ्रेंच लोगों ने क्या किया, इसके छोटे 400 स्लाइसेस कर लिए। कितने स्लाइस कर लिए, 400। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करते गए और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 400 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 400 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो एक जो टुकड़ा है, अब अगर हम एक पूरा गोल पिज्जा हमारे पास था, हमने उसके 400 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, वो एक जो छोटा टुकड़ा है दैट इज कॉल्ड एज 1 ग्रेड। वो क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड। जैसे मान लो हमें ये पीस खाने को मिला, बस उन 400 पीसीस में से ये छोटा सा पीस मिला, ठीक है तो दुख की बात, इतने बड़े पिज्जा में से हमें छोटा सा ये पीस मिलेगा, बट क्या करें, मिलेगा उतना ही काम चलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 ग्रेड। अब ये जो ग्रेड लिखने का तरीका था, वैसे तो 1 के ऊपर आप लगाएंगे जी, ठीक है। अब अगर आप ये सोचो, ये आपका पिज्जा था, इसके 4 स्लाइस करें और फिर आप देखें तो कितने थे टोटल, 400 स्लाइस थे छोटे छोटे। अगर ये आपको मिले तो 100 पीस आ जाएंगे ना इसमें। टोटल में कितने हैं, 400, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो 100 पीस इसके हैं, 100 पीस इसके हैं, 100 पीस इसके हैं, 100 पीस इसके हैं। तो आपका ये जो एक हिस्सा दिख रहा है, तो ये कितने में बटा हुआ मिलेगा, 100 में। तो ये हो गया 1 राइट एंगल, अपना राइट एंगल। ये किसके बराबर है, 100 ग्रेड्स के बराबर है। इसके बराबर है 100 ग्रेड्स के बराबर है। अब तो 400 पीस में से एक पीस हो गया ग्रेड। अब और भी जुल्म हुआ आगे, कैसे, ये एक पीस ले लिया ग्रेड वाला, आपको इतना भी नहीं मिलने वाला है। आपको क्या मिलेगा, ये एक ग्रेड का जो स्लाइस है इसको ले लिया, इसको 100 स्लाइसिस में बांट दिया, 100 भाग कर दिए इस पिज्जा के, ऐसे। फिर उसमें से एक जो पीस है, उस एक पीस को हम लोग बोलते हैं आपका मिनट। एक जो पीस आपका है, एक ग्रेड के 100 टुकड़े होंगे, तो वो एक जो टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, 1 मिनट। उनका लिखने का तरीका ऐसे, देखो ध्यान से देखना, मैं सीधा लिख के बताता हूं। आप 1 मिनट ऐसे लिखते हैं और 1 मिनट ऐसे लिखते हैं। तो ये जो मेथड है ये कौन सा है, सेक्साडेसिमल, ये इंग्लिश सिस्टम में है, और ये कौन से में, फ्रेंच सिस्टम में। तो इस तरह से लिखोगे तो इंग्लिश सिस्टम का है, और इस तरह से अगर आप लिखोगे तो ये आपका फ्रेंच सिस्टम का है। तो जो एक ग्रेड था उसके 100 पीस किए, उस एक पीस को हम क्या बोलेंगे इसमें, 1 मिनट बोलेंगे, 1 मिनट। इसका मतलब तो सीधी सी बात हो गया, एक ग्रेड था, उसके कितने टुकड़े कर रखे हैं, 100, तो 100 मिनट। यानी 1 ग्रेड जो आपका है वो किसके बराबर है, 100 मिनट्स के बराबर है। अब भी नहीं मिलेगा आपको खाने को। अब क्या होगा, ये जो 1 मिनट वाला स्लाइस है, इस स्लाइस को फिर आगे ले लिया और उसके कितने टुकड़े कर दिए, फिर से 100 टुकड़े कर दिए। ऐसे छोटे छोटे काट काट के कितने टुकड़े बनाए, इसके 100 बनाए। और एक टुकड़ा जो है वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। वही आप पहले लिखते थे सेकेंड इस तरह से, अब लिखेंगे सेकेंड इस तरह से, ठीक है। सो आपका ये क्या था, एक ग्रेड के 100 टुकड़े, तो एक टुकड़ा 1 मिनट, उस 1 मिनट के 100 टुकड़े, 1 मिनट के 100 टुकड़े, वो 1 सेकंड। यानी जो 1 मिनट इसमें भी है वो किसके बराबर है, 100 सेकंड के बराबर है। तो ये आपका है सेंटासिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। इस मिनिमम यूज होता है इसका, बहुत कम यूज है, समझ रहे हो, बहुत ही कम यूज होगा, बट पढ़ना था हमें एक बार इसे,
क्या होता है सेंटेसिमल सिस्टम? फ्रेंच लोगों ने एंगल को मेजर करने के लिए जो तरीका बनाया था वो उन्होंने कैसे बनाया था? गोल पिज्जा लिया, उसके 400 टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, एक जो टुकड़ा है उसे ग्रेड नाम दिया, उसे ग्रेड वाला स्लाइस लिया, उसके 100 टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, उसमें जो एक स्लाइस मिला उसको 1 मिनट नाम दिया, उस 1 मिनट का स्लाइस लिया, उसके 100 टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, उसको एक नाम दिया सेकंड। राइट? तो इसमें क्या हुआ देखो, 1 ग्रेड इसके बराबर है, 1 ग्रेड आपका बराबर है 100 मिनट के, और 1 मिनट आपका किसके बराबर है? 100 सेकंड के। ठीक है? और 1 राइट एंगल आपका किसके बराबर है? 100 ग्रेड के। ठीक है? तो ये आपका है सेंटेसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। राइट? नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट का जो सिस्टम आपके पास है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम वाले लोगों ने क्या किया? ये भी आपका जैसे डिग्री यूज होता है ना, डिग्री आप यूज में है, सिमिलरली रेडियन भी आप, ये जो सर्कुलर सिस्टम है ये भी आपका यूज में ही है, अब भी इसे यूज करते हैं। ठीक है? फ्रेंच सिस्टम समाप्त हो चुका है एक तरह से। सर्कुलर सिस्टम में क्या किया? पिज्जा है आपके पास गोल, यहां आपको खाने के लिए ठीक ठाक मिलेगा। ठीक है? कैसे? आप का ये सेंटर है, एक ऐसा स्लाइस काटेंगे इस पिज्जा का, एक ऐसा स्लाइस काटेंगे, ये पीस हम पिज्जा का अपने को खाने को मिल रहा है। इस पिज्जा के पीस में क्या खास बात है देखते हैं। खास बात यह है, मान लीजिए सर्कल का रेडियस r है, ये तो रेडियस हो गया, दिस इज आर्क, ये आपकी क्या है? आर्क। आर्क की लेंथ भी आप कितनी रखो? r रखो। तो रेडियन बोल रहा हूं मैं अभी, चलो कोई बात नहीं। ये आपका पिज्जा है सर्कुलर, इसमें आपने ऐसा स्लाइस काटा जिस स्लाइस में ये r है, ये r है, और r की लेंथ भी कितनी है? r है। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। क्या वर्ड यूज करें? रेडियन। शायद ये इससे इंस्पायर हुआ हो, आर आर आर, सब आर है इसमें, रेडियस 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 रेडियन, रेडियस ने बनाया, यहां भी रेडियस, यहां भी रेडियस, यहां भी रेडियस, 1 रेडियन। इसको लिखने का तरीका 1, इसके सर के ऊपर छोटा सा सी बिठा देते हैं, जैसे आप 1 डिग्री लिखते हैं उसके ऊपर 0 लगाते हैं ऐसे गोल। ठीक है? ऐसे ही 1 सी, ये आपका किसके बराबर है? 1 रेडियन के इक्वल है। यानी किसी सर्कल के अंदर 1 रेडियन एंगल कब बनेगा? जब आप की कोई आर्क ए बी आर्क दिख रही है, वो सेंटर पर एक एंगल बनाए, आर्क की लेंथ उस केस में क्या हो? रेडियस के इक्वल हो, तब आपका जो एंगल वो आर्क बनाएगी वो एंगल 1 रेडियन होगा। वो एंगल आपका क्या होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।